हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरकारी जॉब तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे हम पटना हाई कोर्ट में जो आज केस लगा हुआ है CWJC 716/2025 जूली कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है, जिसका आज तारीख था पटना हाई कोर्ट में। तो उसका मैं लाइव जो और डिस्प्ले बोर्ड पे आपको स्टेटस दिखाऊंगा क्या चल रहा है, क्या उम्मीद है आज केस में कुछ होगा या नहीं होगा, इसके विषय में बात करेंगे, दिखाएंगे। और प्लस आपको जो 23/5 और जो डॉक्यूमेंट है उस पर कुछ प्रूफ दिखाऊंगा। पिछला हाई कोर्ट में जजमेंट में क्या बताया गया था, क्या उन्होंने जजमेंट दिया था, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ऑथेंटिक न्यूज़ इस पर मिलती रहेगी हमेशा। पटना हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी केस का अपडेट रहेगा उसके विषय में, और भर्ती से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी नहीं, वो सारा अपडेट आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस केस के विषय में आप सभी को जानकारी है। ये GNM वर्सेस BSc का जो केस चल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं डिटेल यहाँ पे मैं दिखाया था। देखिए 716/2025 जो है, इसमें जो है 13 अगस्त को इस पर डेट लिया गया था कि नेक्स्ट तारीख पे जो है इसमें हियरिंग होगा। अभी देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए लिस्टिंग जो है नेक्स्ट 19 अगस्त को होना है। आज की तारीख में चीफ जस्टिस को कोर्ट में होना है, कोर्ट नंबर 1 में। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सीरियल नंबर पे, जो है सीरियल नंबर 87 पे लगा हुआ है ये चीफ जस्टिस फॉर एडमिशन के लिए। मतलब इसमें हियरिंग होना है आज। चलिए आपको डिस्प्ले दिखाते हैं, डिस्प्ले बोर्ड पे क्या चल रहा है अभी। देखिए यहाँ पे आपको डिटेल दिखाता हूँ मैं। कोर्ट नंबर 1 में देखिए लगा हुआ है, ये कोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है। 19 तारीख की डेट में देखिए लगा हुआ है कोर्ट नंबर 1 में। ये 716 जूली कुमारी वर्सेस अदर्स का चीफ जस्टिस एंड मिस्टर जस्टिस पार्था सारथी, इसमें जो हमारे जज साहब हैं, कोर्ट नंबर 1 में लगा हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं डिस्प्ले बोर्ड पे स्टेटस क्या चल रहा है। ये मैंने पटना हाई कोर्ट का जो है डिस्प्ले बोर्ड खोल रखा है, आप देख सकते हैं। इस पर जो है सारे जो भी कोर्ट नंबर से वो चल रहा है, जो इसमें केस चल रहा है, जो भी वो दिखा रहा है। इस समय करीबन समय हो रहा है 3:13 आप देख सकते हैं। और इस पर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। अभी कोर्ट नंबर 1 में जो है 11 नंबर का चल रहा है। इससे पहले देखिए जो केसेस चल रहे हैं अभी तक, ये दिखा रहा है नीचे जो है डिटेल दिखा रहा है। अभी तक 12 केस ही हुए हैं और ये चल रहा है अभी 11 नंबर का केस चल रहा है इसमें। और हमारा केस लगा, आप दिखाया था मैंने आपको 87 पे, और 3:13 हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि आज कुछ हो पाएगा इसमें केस में। अगली तारीख हमको लग रहा है पक्का मिलेगा, अगली तारीख में ये जाएगा, मुझे लग रहा है पक्का। अब ये देखें कि कैरी फॉरवर्ड होता है या उसमें कुछ स्थगित करने का या कुछ, या नंबर आ जाता है कि नहीं, मुझे लग नहीं रहा वैसे आएगा, क्योंकि 3:13 हो चुका ऑलरेडी। अब मैं आपके सामने एडवर्टाइजमेंट का जो है पेज नंबर 6 ओपन किया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पैरा जो है, ये पैरा, इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। उक्त सभी प्रमाण पत्रों अंक पत्र का संख्या एवं निर्गत तिथि का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन में किया जाना एवं विहित कॉलम में अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा। एवं उक्त सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र दिनांक 23/5/2025 तक का निर्गत होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ओरिजिनल एडवर्टाइजमेंट जिनका निकला था उसमें लास्ट डेट 23 तारीख था, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 23/5 तक का ही सारा डॉक्यूमेंट आपका होना चाहिए। जो भी आप अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट आपको, उसमें जो डिटेल आपने डाला है वही डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा आगे जब DV वगैरह होगा। और ये तभी तक का है जो है, इसमें लिखा हुआ है कि आपका सारा सर्टिफिकेट तब तक का बना हुआ होना चाहिए, बन जाना चाहिए, मतलब उससे पहले का। यहाँ देखिए लिखा हुआ है। अब मैं आपको जो है एक कोर्ट केस का जजमेंट दिखाता हूँ जो पहले हो चुका ऑलरेडी। ये देखिए जो है जो केस मैंने खोला, इसका केस नंबर आप देख सकते हैं 10/227/2025 का है। ये जुलाई में इसका जजमेंट आया था। ये आप जितने भी नाम देख रहे हैं सब सारा जो है, देखिए पिटिशनर का नाम है, ये पिटिशनर हैं ये जो है। उसके बाद ये नीचे यहाँ पे वर्सेस करके लिखा है, देखिए सारा रेस्पोंडेंट है जिनको जवाब देना था, जैसे BTSC हो गया, BNRC हो गया, ये सारे चीज़ जो है, स्टेट गवर्नमेंट हो गया बिहार का, ये सब हो गया। अपीयरेंस में यहाँ दिखाया हुआ पिटिशनर के लिए कौन था, वहाँ पे कौन एडवोकेट था, रेस्पोंडेंट के लिए कौन एडवोकेट था, BTSC की तरफ से कौन कौन अवेलेबल था, और जो है और BNRC की तरफ से कौन कौन अवेलेबल था। अब ये देखिए इसमें जो है जज साहब थे वो जस्टिस हरीश कुमार थे। उन्होंने यहाँ पे बताया है कि दोनों पार्टी का उन्होंने बात सुना वहाँ पे, यहाँ पे। और इसमें ये बोला जा रहा है कि जो पिटिशनर हैं इस कोर्ट में जो अभी आए हैं, जो अपनी याचिका लेकर के, ये सारे डिप्लोमा किए हुए हैं, GNM किए हुए हैं, और अलग अलग कॉलेज से। उनका रिज़ल्ट जो है अभी पब्लिश हुआ है 30 मई को। देखिए आपका फॉर्म भरना था 23/5 तक का डेट था लास्ट, और जो डॉक्यूमेंट मांगे हैं 23/5 तक का मांगे गए हैं।
फिर बाद में डेट बढ़ाया गया, आपको पता है 7 जून से लेकर 13 जून तक का। लेकिन अब इसमें ये मैटर फंसा है कि इनका रिजल्ट जो है वो 30 मई को आया था। मध्य प्रदेश में जो पढ़ रहा था, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल से, तो इन लोगों ने अपील किया था। तो कोर्ट में यहाँ पे गए थे और BTSC को उन्होंने ये बोला था कि जैसे आपने जब डेट बढ़ा दिया है 13/6 तक कर दिया है, तो आप जो है डॉक्यूमेंट के जो लेने की, जैसे डॉक्यूमेंट की लास्ट डेट जो है इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ा करके आप 23/6 तक कर दीजिए। जो डॉक्यूमेंट बनवाने के जो एक कट ऑफ डेट होता है जो 23/5 है, उसकी जगह पे आप 13/6 कर दीजिए। फिर ये BTSC की तरफ से ये बोला गया कि क्लॉज 6 में ऑलरेडी लिखा हुआ, जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो जो है कि इन सारे डॉक्यूमेंट आपके 23/5 से पहले के बने होने चाहिए, और उसमें जो भी आप अपलोड कर रहे हैं, जो भी नंबर डाल रहे हैं, सीरियल नंबर वगैरह सब जो डॉक्यूमेंट्स का, वो सारी चीज़ें आपका मिल जाना चाहिए और वही दिखाना है फिर आपको DV के टाइम पर जो है। ये चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे। उन्होंने बोला है कि जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, वो डेट ऑफ इशू मस्ट बी क्लियरली मेंशन, उसमें मेंशन किया होना चाहिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप जो भरेंगे उस टाइम पे। और ये मैंडेटरी है, सभी सर्टिफिकेट आपका जो 23/5 से पहले का होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने, अब ये देखिए आपने BTSC ने ये क्लियर कट कर कह दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ देखिए आपको साफ साफ लिखा हुआ है कि BTSC यही ये बोल रहा है, ठीक है। BTSC ये बोल रहा है कि 23/5 तक का, क्योंकि ओरिजिनल जो एडवर्टाइजमेंट था वो 23/5 तक का ही था इनका। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो कोर्ट ऑर्डर पर जो है फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया था, विदाउट INC और BNRC के रजिस्ट्रेशन के बिना जो है लोगों को फॉर्म भरने के लिए दिया था। और उसमें 3 चीज़ें चेंज किया था, एज रिलैक्सेशन और ये दोनों चीज़। उन्होंने कहीं भी ये नहीं बोला था कि आपका जो है डेट भी चेंज होगा। जो सर्टिफिकेट्स वगैरह का डेट है, ये भी चीज़ें जो है पहले का करने का, ऐसा कुछ उन्होंने उसमें बोला ही नहीं है। और यहाँ पे भी देखिए, उससे पहले जो जुलाई में केस चला था, वहाँ पे इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है कि नहीं 23/5 तक का ही चाहिए। तो अभी देखिए आप यहाँ पे इन्होंने स्टैंड क्लियर कर दिया है। तो ये आखिर आप समझ सकते हैं, जब स्टैंड क्लियर कर दिया तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो क्लियर कट है कि नहीं हम बढ़ाएंगे नहीं, मतलब राहत देने वाली बात तो यहाँ पे मुश्किल लग रहा है जो है। इट इज़ फर्दर बीन कॉन्टेंडेड दैट इन द आइडेंटिकल मैटर, ऐसा ही केस हुआ था, उस पर बात किया उन्होंने, ये भी बताया है। दिस कोर्ट हैज़ निगेटेड द आइडेंटिकल प्रेयर मेड बाय द कैंडिडेट्स ऑफ GNM कोर्स। इससे पहले भी बता रहा है कि सेम वो केस था, उसमें भी उन्होंने नहीं अलाउ किया था। अब इस केस में वो ये वही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए हम डेट बढ़ाते हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे वो ये बोल रहे हैं जज साहब कि यहाँ पे क्या है कि उन्होंने सर्टिफिकेट उन लोग को मिला है जो है वो काफ़ी, जो कट ऑफ डेट है उससे काफ़ी बात का है, तो हम ये कंसिडर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर वो कंसिडर करते हैं तो आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ उन्होंने, अगर वो कंसिडर करेंगे तो ये देखिए लिखा, सर्टेनली ओपन अ फ्लड गेट फॉर वेरियस कैंडिडेट्स हु वर अदरवाइज नॉट एलिजिबल। मतलब अगर ये ओपन कर देंगे, अगर ये छूट दे देंगे, तो क्या है, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके लिए ये एक मतलब एक और मौका मिल जाएगा जो है अप्लाई करने का, या जो भी उसमें क्या है डिसरप्शन, मतलब ये रुकावट पैदा करने में एक बाधा बन सकते हैं एग्ज़ाम प्रोसेस में, जो एग्ज़ाम शेड्यूल है उनका। और एक तरह से ये बाकी जो बच्चे पहले से अप्लाई किए हुए जिनके पास है और जो इसके हकदार हैं, उनके साथ भी ये एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ये सब देखते हुए कोर्ट ये जो है ये सारे फैक्ट को देखते हुए कोर्ट ने यही बोला था, एडवर्टाइजमेंट के बातें देखते हुए, और जो BTSC ने बोला वो, और कोर्ट का जो है खुद का जो है उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं हम अलाउ नहीं कर सकते इस चीज़ को। क्योंकि उससे क्या है कि रिक्रूटमेंट में काफ़ी इनको दिक्कत आने की संभावना लग रही थी, और प्लस में जो है बहुत से ऐसे बच्चों को फिर और भी मौका मिलता, फिर वो और उनको डिले होता, इस तरह की चीज़ें होती, इसलिए जो है वो नहीं करना चाह रहे थे। ये सब देखते हुए क्या है कि जो मैंने अभी रीज़न बताया कि एक तरह से क्या है कि बहुत लोग और भी वो मिल जाता मौका, और जो है टाइम पे शेड्यूल पे जो एग्ज़ाम है वो सब नहीं हो पाते, उस समय एग्ज़ाम का जो है इनको कोई और रुकावट भी आ सकती थी, तो इस वजह से भी और बहुत से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाता है, इसलिए उन्होंने ये अलाउ नहीं किया इस रिट पिटीशन को। जिस रिलैक्सेशन के लिए गए थे बंदे, उन्होंने अलाउ नहीं किया, नहीं दिया, केस को खारिज कर दिया। और सेम एक और केस यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये है CWJC नंबर 9495, इसका जिक्र मैं इसका भी मैं एक बार दिखाता हूँ आपको क्या है इसमें। तो इस तरीके से इस केस को खारिज कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलैक्सेशन का तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे BTSC ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया 23/5 का जो है, 23/5 का जो है स्टैंड क्लियर किया हुआ है यहाँ पे कि उस तारीख तक का ही होना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात है कि अब जो है ये तो चलिए जो मेन जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात थी, इसमें जो है इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात थी, जैसे GNM हो गया और BSc हो गया। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या जो है किसी सर्टिफिकेट के लिए, जैसे क्या है OBC हो गया या EWS हो गया, या फिर जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हो गया, डोमिसाइल हो गया, उसके लिए क्या वो छूट देते हैं कि नहीं देते आने वाले समय में। तो ये एक देखने वाली बात होगी। ये तभी पता चल पाएगा जब ये DV के लिए जब शेड्यूल देंगे अपना, उसमें जो कट ऑफ डेट वगैरह उसमें दर्शाया जाएगा, तभी पता चलेगा। वैसे
यहाँ देखते हो तो ये बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये इसका स्टैंड बहुत ही क्लियर दिख रहा है। बट देखिए क्या करते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसका जिक्र तो कोर्ट में भी नहीं, कोर्ट केस में भी नहीं है। उसमें मेनली मैटर जो चल रहा है वो आपका चल रहा है एनसी सूटेबिलिटी एंड बीएनआरसी के ऊपर, और वो रजिस्ट्रेशन स्लिप में भी जो 23/5 तक का था उसमें कहीं पे ये प्रॉपर मेंशन है नहीं थोड़ा सा, तो वो संशय का एक विषय है। तो उसमें हो सकता है कि मे बी मिल भी जाए, बट इन सब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के तो काफ़ी वो क्लियर है, तो अभी देखने वाली बात होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा अपडेट होगा वो मैं बताऊंगा आपको। इस केस को भी एक बार दिखाता हूँ क्या था ये जो है। देखिए ये केस जो 9495 वाला था, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या था। इसमें मैटर ये था कि जो है बंदे कुछ थे, वो बता रहे थे कि इन लोगों ने जो है 2021 से 2024 सेशन का जो है जेएनएम का कोर्स इन्होंने कॉलेज में जिस भी मतलब कॉलेज में एडमिशन लिया था, उसका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला था इनका अक्टूबर 2024 में, अक्टूबर 2024 में होने वाला था। बट किसी कारणवश अभी तक नहीं हो पाया, जब तक मतलब इन्होंने ये अप्रैल तक जो है इनका नहीं हो पाया। उसी बीच ये एडवर्टाइजमेंट आ गया था 23/2025 जो बीटीएस स्टाफ नर्स का। तो इन लोगों ने ये रिलैक्सेशन मांगा था कि जब हमारा एग्ज़ाम अगर तब तक होने वाला ये फाइनल, और हमें अलाउ किया जाए इस भर्ती में शामिल होने के लिए। बट कोर्ट ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, इस एप्लीकेशन को भी खारिज कर दिया था। ये कर गए कि जब अभी तक आप जो है जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन वो आपके पास है नहीं, तो आप कैसे, आपको हम कर नहीं सकते अलाउ। इस वजह से उन्होंने अलाउ नहीं किया था, यही था ये केस। तो ये मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 23/5 वाला मुद्दा है वो इसमें स्टैंड क्लियर दिख रहा है बीटीएससी का, खासकर जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको लेकर के जो केस था उसमें तो वो क्लियर कर दिया था। बट अभी आपका जो है जो भी कैटेगरी, कास्ट कैटेगरी या डोमिसाइल और ये सब जो सर्टिफिकेट्स हैं, इसके ऊपर जो है अगर जब डीवी के टाइम पे जो आएगा उसी में पता चलेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।